नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर से, जहां जेल से रिहा होने वाले राजन को मौत के घाट उतारने जेल के गेट पर पहुंचे दो बदमाशों ने की क्रॉस फायरिंग, जिसमें क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश की दूसरे बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई है। जी आपको बता दें क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश विशाल की दूसरे बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई है। मारा गया बदमाश विशाल बताया जा रहा है, जबकि उसका साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजन सुरक्षित है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। वहीं एसपी नीरज कुमार जादौन मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस बल के साथ और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। आज रात को लगभग 7:15 बजे की घटना है। आज एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, उसकी आज रिहाई हुई थी। तो जेल गेट के पास की उसमें दो बदमाश उसको अटैक करने आए, उनके नाम विशाल और रौनक है। पुलिस और जेल स्टाफ की मुस्तैदी से उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसमें फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश जो मर्डर करने आया था राजन का, उसका नाम विशाल है, उसको गोली लगी और उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। ये प्रथम दृष्टया जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। जो अन्य हमलावर था उसको पुलिस ने पकड़ लिया जेल स्टाफ की मदद से, उसका नाम रौनक है। राजन भी सुरक्षित है। इनके मध्य क्या बात थी उसका इंटरोगेशन किया जा रहा है, उसके बाद में डिटेल में आपको बता पाऊँगा कि कारण क्या था जो ये दोनों लोग आए थे। लेकिन अभी जो बात यह है कि इसमें एक हमलावर को पुलिस और जेल स्टाफ ने पकड़ लिया मुस्तैद दिखाते हुए। राजन सुरक्षित है और इसको हॉस्पिटल में ये प्रथम दृष्टया इसको डॉक्टर को इसको डिक्लेयर करना बाकी है, लेकिन ये इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसको देख के लग रहा है मुकदमा लिखा जाएगा तहरीर के आधार पे। क्राइम सीन को हम लोग इन्वेस्टिगेशन किया, दो कंटीमेंट पिस्टल यहाँ से बरामद हुए हैं। आपको बता दें उधर जनपद बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र के गांव इनायतपुर निवासी नत्थू सिंह के यहाँ शेखपुरा से बारात आई थी। शादी समारोह में पंडाल में लगे डीजे पर दूल्हे के दोस्तों को डांस करने से मना किया, तो दूल्हे के दोस्त युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मारपीट खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और दुल्हन के भाई राजवीर सिंह और राजीव कुमार, लड़की के ताऊ हरीश सिंह और एक ग्रामीण हरिश्चंद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और दूल्हे के दोस्त युवकों ने गांव वालों का आता देख अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए मौके पर कार छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर बड़ापुर थाना प्रभारी सुदेश पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को सीएससी नगीना में भर्ती करा दिया है। तो वहीं लड़की पक्ष वालों ने लड़की के फेरे से इंकार कर दिया है, जिसने दूल्हे को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। घटना के संबंध में बड़ापुर थाना प्रभारी सुदेश पाल ने बताया कि आरोपी 5 युवक प्रियांशु, सुमित कुमार, नीटू, प्रशांत कुमार और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ापुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के बड़ापुर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने पत्रकारों से चिंतन मंथन के साथ जन कल्याण के लिए कलम चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि साहित्य और पत्रकारिता सबसे वही अच्छी है जिससे समाज का कल्याण हो। चिंतन मंथन के साथ की गई पत्रकारिता से अधिकारियों को भी मार्गदर्शन मिलता है। आपको बता दें कार्यक्रम में मंचासीन विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण देव जायसवाल, बिजनौर टाइम्स समूह के प्रधान संपादक चंद्रमणि रघुवंशी, नगर पंचायत बड़ापुर के चेयरमैन डॉक्टर दिलशाद अंसारी, पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार पीसी चक्रवर्ती, जिला महामंत्री अनिल चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह, बैल चिंगारी के संपादक एवं उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति के सदस्य डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी एवं नगीना उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक पत्रकार राशिद मलिक ने संगोष्ठी में पहुंचे अतिथियों, पत्रकार, गणमान्य नागरिकों व यूनियन के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया TV1 के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार दक्ष, तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल से राकेश कुमार, मनोज कायतियान, खुर्शीद अंसारी,
तनवीर राणा, कुलदीप सिंह बाजवा, चंद्रपाल सिंह ठाकुर, रामपाल सिंह, छात्र छात्रा एवं पत्रकार और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बिजनौर के बड़ापुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बुलंदशहर में पशु लुटेरों से पुलिस की दिन दहाड़े हुई मुठभेड़। दोनों को ओर से चली कई राउंड फायरिंग। पुलिस की गोली से 2 लुटेरे घायल। पुलिस ने घेराबंदी कर तीसरे लुटेरे को भी किया गिरफ्तार। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु लूटने की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। गिरोह के सरगना अकबर पर 2 दर्जन से अधिक गंभीर मामले बताए जा रहे हैं दर्ज। आरोपियों से लूटी गई 2 भैंस, 2 लवारे, 1 पिकअप, तमंचा, चाकू, जिंदा बैग, खोखा कारतूस बरामद। मुखबिर की सूचना पर ये थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना शिकारपुर की पुलिस को बीती रात मुखबिर के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई कि बोलेरो मैक्स पिकअप वाहन पर कुछ अज्ञात व्यक्ति भैंस लादकर खुर्जा की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर शिकारपुर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग आरंभ की गई। उक्त वाहन को देखते ही जब शिकारपुर थाने की पुलिस द्वारा उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, वाहन पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग आरंभ कर दी गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा भी उक्त व्यक्तियों पर फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी एवं अन्य एक तीसरे व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही व्यक्तियों ने पूछताछ के क्रम में जनपद बुलंदशहर के थाना शिकारपुर, थाना कपोड़, थाना अहमदगढ़, थाना बहासूर आदि थाना क्षेत्रों में उनके द्वारा कारित की गई भैंस लूट एवं चोरी की विभिन्न घटनाओं को स्वीकार किया गया है। साथ ही उनके पास से थाना शिकारपुर से लूटी गई 2 भैंस, 2 भैंस के बच्चे एवं जिस वाहन से लूट की घटना कारित की गई थी, उक्त बोलेरो मैक्स पिकअप वाहन को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। साथ ही उक्त तीनों ही व्यक्तियों से 2 नाजायज तमंचे, 1 अदद चाकू भी बरामद किए गए हैं। तीनों ही व्यक्तियों द्वारा पूछताछ के क्रम में अपने कई अन्य साथियों के भी नाम बताए गए हैं, जिस पे हमारी पुलिस टीम लगातार काम कर रही है। इन तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बुलंदशहर से, जहां अलग अलग जगहों पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उतरे सड़कों पर। जी आपको बता दें बुलंदशहर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तारी के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर किया प्रदर्शन और की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। कार्यकर्ताओं की मांग भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई सहारनपुर के देववन में गए थे। एक हम उनके कार्यकर्ता की माताजी का देहांत हो गया था, उससे मिलने के लिए वहां से वापस आ रहे थे। तो जैसे ही वापस उन्होंने यू टर्न लिया, एक स्कॉर्पियो की गाड़ी थी, उन पर जानलेवा हमला किया गया। 4 फायरिंगें की गई और फायरिंग उनके साथ और भी हमारे कमेटी के सदस्य थे, उनके हाथ में भी लगी हुई है और ब्रजपाल जी की भी लगी हुई है और चंद्रशेखर भाई के भी गोली लगी हुई है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि चंद्रशेखर भाई को Z+ सुरक्षा दी जाए। और ये देखिए दोबारा ये भाई के साथ ऐसी घटना घट रही है। हम नहीं चाहते कि पूरे भारत में ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर भाई को कुछ हुआ तो। इसलिए सरकार से हमारी अपील है, चंद्रशेखर भाई को जल्दी से जल्दी Z+ की सुरक्षा दीजिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आपको बता दें उधर लखीमपुर खीरी के थाना मजगई पुलिस आए दिन हो रहे हादसों को लेकर सतर्क हो गई है। दरअसल आपको बता दें थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने अपने हमराओं के साथ मजगई नौगामे में पैदल गश्त की। वहीं ट्रैक्टर 4 व्हीलर सीट बेल्ट न होने के कारण 5 गाड़ियों का चालान किया गया। सीट बेल्ट न लगाने पर और हेलमेट न लगाने पर कार्रवाई की गई। वहीं महिला कांस्टेबल कोमल त्यागी बाइक सवार को हेलमेट होते हुए न लगाने के बारे में समझा। आपको बता दें उधर लखीमपुर खीरी जिले में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के हरशंकर लोन में प्रेसिडेंट पार्क के पास की बताई जा रही है, जहां बृहस्पतिवार की पहले सुबह क्षेत्र की मोहल्ला बाजार सेकंड निवासी संतोष गुप्ता उर्फ गुल्ले का 22 वर्षीय पुत्र मोहित गुप्ता का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना सफाई कर्मी के द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ आदित्य गौतम व कोतवाल
प्रमोद कुमार मिश्रा ने अपने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि साथ ही समारोह के दौरान ही आपसी विवाद को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। लखीमपुर की आपको बता दें, वहीं जीबीटीसी ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक विद्यालय कर्मकांडा में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ। प्राथमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर आए हुए अतिथियों को मंत्र मुक्त किया। यूथ लीडरशिप कार्यक्रम के तहत अमेरिका से आए जीबीटीसी ट्रस्ट के युवा सदस्य अर्जुन कुंदन नोएडा की जानवी द्वारा रोचक गतिविधियां आयोजित कर बच्चों को जागरूक करते हुए तकनीकी शिक्षा के महत्व पर जानकारी दी। जीबीटीसी ट्रस्ट के सह संपादक देवेश मोहन ने अपने उद्बोधन में अभिभावक व बच्चों से कहा कि विद्यालय निरंतर आना चाहिए, जिससे बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वह लगातार मिलती रहे। डॉक्टर अनामिका मिश्रा द्वारा भी स्मार्ट क्लास में बच्चों के जीवन में आने वाले परिवर्तन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय कर्मकांडा के प्रधान अध्यापिका निवेदिता उपाध्याय ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौमित्र दुबे, प्रोजेक्ट यूथ लीडर संतोष गुप्ता, स्मार्ट क्लास लीडर अंशु त्रिपाठी, निधि महिंद्रा, करिश्मा, राहुल मौर्य, अंकिता के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। सर, आज हमारे विद्यालय में जीबीटीसी की तरफ से जो स्मार्ट क्लास जो 3 विद्यालयों को दी गई है उसमें हमारे विद्यालय को भी मिली है। और है ना सर, इसमें हमको टीवी, इन्वर्टर, ट्राइपॉड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे बच्चे लाभान्वित होंगे और हम लोगों को भी बच्चे खेल खेल में सीखेंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि किरण मैम, देवेश सर, अनामिका मैम की तरफ से हम लोगों को इस चीज़ को जो संस्था है ये प्राइमरी। तो सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको, और मेरा नाम देवेश मोहन है और मैं जीबीटीसी संस्था का सह संस्थापक हूँ, को फाउंडर हूँ। और ये हम लोगों ने स्टार्ट आज से लगभग 2.5 साल पहले किया था और छोटे से समय में हम इसका कोशिश रही है कि अयोध्या में हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव कर सकें और हमारे जो गरीब बच्चे हैं उन तक हम पहुंच सकें जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमारे इस समय 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है जिसमें हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं मोबाइल के थ्रू। तो हम उनको मोबाइल देते हैं 1 साल के लिए लोन पे, और उसमें हम हर दिन 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग। और ये कोशिश रहती है हमारी कि उनको इतना अच्छे से पढ़ाया जाए कि वो 6ठी क्लास में या तो जवाहर नवोदय विद्यालय, आश्रम पद्धति जैसे स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक फ्री शिक्षा ले सकें और उसमें एडमिशन पा सकें। दूसरा, हमने इसके तहत दूसरा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो कि प्रोजेक्ट इनेबल स्मार्ट क्लास है, जिसमें हमारा लक्ष्य ये है कि अयोध्या में लगभग 100 से ऊपर स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में हम कैसे वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। आज की डेट में आप देखेंगे कि पुराने तरीके हैं जिससे हम टीचर्स पढ़ाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ वो नई चीज़ों का भी एक्सपोजर अपने बच्चों को दे सकें। तो जो भी इन सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे हैं वहाँ पे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें और उसका वहीं जीबीटीसी ट्रस्ट द्वारा निपुण एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम का समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने शिरकत की। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने गरीब बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने जीबीटीसी ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए किए जा रहे कार्यों को सराहा। विभिन्न ब्लॉकों से आए 48 बच्चों को संस्था द्वारा टी-शर्ट व पहचान पत्र वितरित किए गए। यूथ लीडर अर्जुन कुंदन, चेष्ना मलिक और जानवी वाणसे ने अयोध्या जनपद के 3 नए स्मार्ट क्लास विद्यालयों के बच्चों को रोचक गतिविधियों और तकनीकी से जोड़ा। जीबीटीसी ट्रस्ट की संस्थापिका किरणदीप संधू की प्रेरणा से पहले से ही प्रोजेक्ट इनलाइटन, प्रोजेक्ट सुपर स्मार्ट, प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लास में सबसे नया प्रोजेक्ट यूथ लीडर चला रहे हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है।
विगत वर्ष इन्हीं बच्चों में से बहुत से बच्चों का चयन विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय विद्यालय और राजकीय आश्रम पद्धति स्कूलों में हुआ है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौमित्र दुबे द्वारा ट्रस्ट के कार्यों के बारे में सभी से विस्तृत जानकारी साझा की। संस्था के सह संस्थापक देवेश मोहन ने संस्था द्वारा आगामी 2 वर्षों में 100 से भी ज्यादा नए प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से आच्छादित करने की घोषणा की है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। तो फाइनली व्हाट आई वांट टू से कि जीपीटीसी के जितने भी एफर्ट्स हैं, बिकॉज हम भी बेसिक शिक्षा में हैं और अब आपके हर एफर्ट्स से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं निपुण भारत को। आपको बता दें वहीं जनपद कासगंज में विद्युत पोल में दौड़ रहे विद्युत करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई है। जी आपको बता दें खबर जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र अंतर्गत गांव नंगला मोहन की है, जहां आज तड़के एक विद्युत पोल में दौड़ रहे विद्युत करंट की चपेट में आने से राम सिंह पुत्र डालचंद की एक भैंस की मौत हो गई है। बताते चले कि उपरोक्त विद्युत पोल में पिछले काफी समय से विद्युत करंट दौड़ रहा था, जिसकी गांव के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से विद्युत पोल में दौड़ रहे विद्युत करंट की शिकायत भी की थी, लेकिन विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था और किसी बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहा था। आज तड़के जिस समय विद्युत पोल में करंट प्रभावित हो रहा था, उस समय भी ग्रामीणों ने संबंधित विद्युत विभाग सहावर को फोन से अवगत कराया, लेकिन कार्य के प्रगति उदासीनता प्रदर्शित करते हुए विद्युत विभाग ने पोल में प्रभावित हो रहे करंट को सही करना उचित नहीं समझा, जिससे एक भैंस की मौत हो गई है। और आखिरकार कब तक और भी ऐसे बड़े हादसों का विद्युत विभाग करता रहेगा इंतजार, फिलहाल एक सवाल निशान है। खासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर सिंह की देखी खास रिपोर्ट। बता दें जनपद झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने देर रात्रि जमकर मचाया तांडव। 5 घरों को बनाया अपना निशाना और नकदी व जेवरात लेकर अज्ञात चोर हुए फरार। सुबह जब पता चला तो चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी की छानबीन में जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला मोट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरी का है, जहां बीती देर रात्रि चोरों ने 5 घरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें चोरों ने 5 घरों से लाखों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया है, जिसमें चोरों ने ब्रजेश यादव, पंकज यादव, प्रमोद कुशवाहा, भुवन मोहन और शिवम के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ब्रजेश ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात्रि चोर उसके घर में घुस गए और चोरी करके चंपत हो गए। भुवन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके मकान के भी सभी ताले तोड़कर अज्ञात चोर चोरी करके चंपत हो गए हैं। ब्रजेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके घर में देर रात्रि 2 बजे के आसपास अज्ञात चोर द्वारा उसके घर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोर जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल घटना की सूचना लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और चोरी की जांच पड़ताल में जुट गई है। झांसी के मोड़ से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखी खास रिपोर्ट। वहीं झांसी के कस्बा गरोठा के मोहल्ला रामनगर में मकान के ऊपर विद्युत पोल गिरने से मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। मोहल्ला रामनगर निवासी महेंद्र दीक्षित ने बताया कि उनके मकान के पास लगा हुआ विद्युत पोल जो पहले से ही झटका हुआ था, बारिश एवं हवा के चलते दोपहर लगभग 1:30 बजे टूटकर उनके मकान पर गिर गया। मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। महेंद्र दीक्षित ने बताया कि विद्युत पोल झटके होने की सूचना उन्होंने कई बार विद्युत कर्मियों को दी, लेकिन विद्युत कर्मियों ने इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर विद्युत कर्मियों द्वारा झटके हुए पोल को बदल दिया जाता तो विद्युत पोल टूटकर मकान पर ना गिरता। विद्युत पोल गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है और लेकिन बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिहाजा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां उनके आने जाने में बयान की गतिविधियों पर सभी की पैनी नजर रहती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद तो यह बात अक्सर कहते नजर आते हैं कि मेरे शत्रु बहुत है। वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज ओरछा पहुंचे, जहां उन्होंने राम राजा सरकार के दर्शन किए और बनी गौशाला में जाकर गोपूजन किया और साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी से उन्होंने खास बातचीत भी की। डॉक्टर संदीप सरावगी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। झांसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह यादव की देखी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम
गतोरा में बूथ चलो अभियान में पहुंचे वन मंत्री। विधानसभा मसूरी के ग्राम गतोरा में बूथ चलो अभियान में पहुंचे वन मंत्री अकबर खान, साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जैसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रवि श्रीवास, पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, ग्राम गतोरा के जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी एवं गतोरा के सरपंच सुरेश कुमार राठौर, उप सरपंच देव सिंह बोर्ते, नीरज चंद्राकर, राम कुमार पटेल, गजानन प्रसाद पटेल, दुर्गा तिवारी, अशोक सूर्यवंशी सहित भारी मात्रा में वन मंत्री का स्वागत किया। नागपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नगदा में ग्रामीणों को सभी मोहल्ले से गुजरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें, नवागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नगदा में पानी टंकी निर्माण नहीं किया गया, फिर भी इस पंचायत में जल जीवन मिशन अंतर्गत सभी मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने हेतु जमीन को खोदा गया है, जो कि पाइपलाइन बिछ जाने के बावजूद खोदे गए गड्ढों का रिपेयरिंग नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को पक्की सड़क होने के बावजूद यहां से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ गांव में 2 और ऐसे मोहल्ले हैं जहां किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी सालों से इन रास्तों से गुजरने में तथा बच्चों को पढ़ाई करने में हेतु जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा गांव के ही विधवा महिला पेंशन दिलाने के नाम पर सरपंच द्वारा 500 रुपए लिए गए हैं, जो भी साल भर हो जाने के बावजूद महिला की विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनपद बेमेतरा से हमारे संवाददाता कमल मनहरे की देखिए खास रिपोर्ट। का मांग किया गया है या पैसा लिया गया है इसके बारे में, तो पेंशन के लिए आप मन से पैसा लिए हैं? कितना पैसा ले दाई? 500। कतेक दिन हो गया आप मन ला ये पैसा दे हुए, अभी तक आप मन के काम नहीं हुए? 1 साल हो, 2 बार हो गए, साल भर हो गए। तो साल भर हो गए इनके द्वारा फॉर्म अप्लाई किया हुआ, लेकिन पैसा लेने के बावजूद भी उनके द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। और किनके द्वारा आपसे पैसा लिया गया है? किसको दिए थे आप पैसा? पंच लो दे, फार्म भरे था, पंच में मांगत गए। पंच के नाम? पंच सरपंच कर रहा हमार दूधी पंच के का नाम है जिला आप मन पैसा दे हो? पंच के नाम नहीं जाना ना। अच्छा, पंच का नाम मालूम नहीं है, लेकिन गांव के ही पंच है जिनको इनके द्वारा 500 रुपया